हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा समांतर माध्य। मैं आपको बताने वाला हूं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा समांतर माध्य क्या होता है और कौन से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है, वो सारे मैं इसी एक ही वीडियो में बता दूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, मैं सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। वो किस किस तरीके से बनते हैं सभी को मैं अभी बता दूंगा कि कैसे क्या बनते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं समांतर माध्य की परिभाषा क्या होती है। तो देखो क्या लिखा है, किसी संख्यात्मक सामग्री के सभी पदों के मानों के योगफल के पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। यानी इसका होता है कि कुल पद, टोटल पद ऊपर रखे जाते हैं। टोटल पद कितने रखे जाएंगे? ऊपर, और नीचे हो जाएगा पदों की संख्या। तो ये फार्मूला इसका बनता है। ठीक है, तो ये एक किसकी परिभाषा थी, जो कि परिभाषा इंपॉर्टेंट है नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि परिभाषा जानना आवश्यक है। लेकिन ये सोचो कि इससे हमें नंबर मिल जाएंगे, तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। नंबर के लिए आपको फार्मूले वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं फार्मूले बताता हूँ, इसमें से कौन से बेसिकली फार्मूले लगते हैं उनको बताऊँगा। देखिए, ये लिखा है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है समांतर माध्य, जो कि मैंने परिभाषा आपको बता दी है। परिभाषा बता दिया है, जो कि परिभाषा पीछे है उसको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है x बार बराबर सभी पदों के मानों का योगफल। यानी पहला सूत्र आ गया। पहला ये सूत्र है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट सूत्र है। पहला सूत्र आ गया आपका। लिखा है समांतर माध्य x बार बराबर सभी पदों के मानों का योगफल, यानी जितने भी पद होंगे उन सभी का योगफल, और बटे हो जाएगा पदों की संख्या। यानी जो पदों की संख्या होती है उसको बटे कर सकते हैं। यानी पदों की संख्या जितनी भी हो सकती है, n मान सकते हैं, तो उसको बटे में कर लेते हैं। फिर दूसरा है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। यानी सिग्मा x का मतलब समझते हो, जितने भी पद होंगे पदों का योगफल। और एक तीसरा फार्मूला आता है इसका, ये पहला फार्मूला हो गया, और ये दूसरा है x बार बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई और बटे सिग्मा एफ आई। यानी एक्स वाई और एफ आई दिया जाएगा, तो उसमें सिग्मा एफ आई से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि। देखिए, इसके बाद आता है माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऑप्शन में पूछ देता है कि माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है, माध्य निकालने की केवल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां। पहला है प्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विधि। पहला है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा है कल्पित विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। तो ये 3 विधियां होती हैं समांतर माध्य निकालने की, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। 3 विधियों के अलावा कोई चौथी विधि नहीं होती समांतर माध्य निकालने की, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखो, ये जैसे क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन 2 3 4 7 8 का समांतर माध्य क्या है। यानी ये संख्या दी गई है। क्या दिया गया है? संख्या। तो इसका हमें निकालना है समांतर माध्य। तो अभी हम लोग समांतर माध्य का सूत्र क्या पढ़े हैं? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x, यानी पदों की संख्या, और बटे n, यानी कुल पद। तो यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा x, यानी सभी पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 2 + 3 + 4 + 7 और +8, और बटे कितना हो जाएगा? n। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 को हम लोग नीचे रख लेंगे। तो x बार बराबर क्या निकल के आएगा? 2 3 5 5 4 9 9 7 16 16 8 24, 24 हो जाएगा। 24 और बटे 5। अब इसको भाग कर लेंगे, 24 बटे 5 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 5 को 20 और 5 40, तो इसका आंसर 4.8 आ जाएगा। वो भाग भी इस तरीके से किया गया है, 5/24। तो 5 को 20 हो गया था ऐसे, और 4 यहाँ पर बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 40 में कट जाएगा इस तरीके से। तो ये 4.8 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका देखते हैं सेकेंड नंबर, जबकि उसमें कभी कभी वर्ग अंतराल और बारंबारता में दिया जाता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। देखिए, लिखा है वर्गीकृत बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक वर्गीकृत बंटन है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है
ठीक, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई। तो इसमें 2 कॉलम और बनाने पड़ते हैं। एक माध्यमान बनाना पड़ता है, माध्यमान। तो मध्यमान होता है जो कि xi, मध्यमान क्या होता है, xi। और ये ध्यान रखिएगा वर्ग अंतराल के जस्ट बाद जो दिया होता है वो xi होता है। क्या होता है, xi। और इसके बाद सॉरी, जो ये दिया होता है वर्ग अंतराल के बाद fi होता है। और ये जो मध्यमान निकाला जाता है, मध्यमान जो निकाला जाता है वो इससे निकाला जाता है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया होता है इसका आधा, 25 10, 25 और 10 35 हो जाएगा। 35 का आधा कितना आ जाएगा, 17.5। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर 40 और 25, 40 25 कितना हो जाएगा, 65। और 65 का आधा हो जाएगा 32.5। अब इसी तरीके से देखिए 55 और 40 का आधा कितना हो जाएगा। अब इसमें से जोड़ते जाओ, भाग करते जाओ, तो 47.5 आ जाएगा। और फिर इसका कितना आ जाएगा, 62.5। और फिर इसका कितना आ जाएगा, 77.5। और इसका कितना आ जाएगा, 92.5। अब यहाँ पर देखो, अभी पीछे वाली स्लाइड में तुमको बताया था फार्मूला xi इंटू fi होता है ना, यानी इसका हमें गुणा करना पड़ेगा xi और fi का, यानी इसका और इसका। तो 2 पंचे 10 का 0 लगा देंगे दशमलव, ठीक है। और फिर 2 सत्ते 14 1 15, और फिर 2 1 कम 2 1 3, तो 35.0 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 97.5 आ जाएगा, यानी इसी तरीके से गुणा होगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 332.5। इनका सभी का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। और फिर जब इसका गुणा करेंगे तो 375 आएगा। ये गुणा कर लेना, सब गुणा ही करके हुआ है। और फिर जब इसका गुणा करोगे तो 465 आ जाएगा, 465.0। जब इसका गुणा करोगे तो 555 आ जाएगा, 0.0। अब फिर क्या बताया था, इसको सभी को जोड़ना पड़ेगा इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। चलिए आइए अब ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, पहले इन सभी को ऐड करोगे तो सिग्मा fi बन जाएगा, सिग्मा fi। और सिग्मा fi का मान जब ऐड करोगे 2 3 5 7 12 6 18 6 24 6 30, तो इसका आंसर कितना आया, 30। और जब इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करने पर आएगा 1860.0। तो ये सिग्मा xi इंटू fi आ जाएगा। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा xi इंटू fi और बटे सिग्मा fi, ये होता है। तो यानी ऊपर को हम जो सिग्मा xi इंटू fi निकाल के आया है 1860, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे कर देंगे सिग्मा fi यानी 30। अब 0 0 कट गया तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बचेगा 186 और बटे 3। जब इसको भाग करोगे 3 18 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 62। तो ये बहुत ही सरल तरीका था, इस तरीके से इसको कर सकते हो। कि इस तरीके से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ तुम्हें, ये पूरा इस तरीके से सवाल हुआ है इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले गुणा किया गया और फिर गुणा करने के बाद फिर भाग कर दिया गया। आइए अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो शुरू करते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य 7.5 है, तो y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है जबकि इसमें पहले से ही समांतर माध्य आंसर होता है। तो इसको हमें इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन में लिखा है, तो इसको क्षैतिज में लिखा है, तो इसको हमें ऊर्ध्वाधर लिखना पड़ता है। तो ये xi इधर लिख लेंगे और fi इधर लिख लेंगे। xi में कितना है, 3 5 7, और इधर देखो कितना है, 6 8 15। और जो भी दिख नहीं रहा तो उसको ऐसे करके हम लिख लेंगे 3 6 7, और फिर इधर आ जाएगा 9 और फिर 11, और फिर क्या एक बचेगा 13। और इसमें देखिए 15 तक हो गया था, तो ये y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4। अब इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब लिखने के बाद इसको हमें गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। चलिए आइए गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा xi और fi। तो अब इसका गुणा करो, 3 18 यानी 6 त्रिक 18, तो ये हो जाएगा 18, और फिर 58 40, और ये 15 सत्ते 105, और फिर ये 9y का गुणा होगा तो 9y आएगा, ध्यान रखना अलग अलग ही लिखना है। और फिर 11 8 88, और 13 चक्कू
52। अभी यहाँ से हम लोग FI को जोड़ लेंगे, क्योंकि बिना जोड़े FI के क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। बिना जोड़े उसको FI के आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है XI इंटू FI, होता है ना। तो अभी बता रहे हैं, अभी जस्ट रुक जाओ। इसका जब ऐड करोगे तो ये 6, 8, 15, 8 और 4 इनका ऐड आएगा 41, और प्लस का y हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, इसका ध्यान रखना विशेष, ठीक है। 41 प्लस y, और जब इसको ऐड करेंगे तो इसका देखो 18, 40, 105 और 88, 52, तो एक में ऐड हो जाएगा, 9y अलग रहेगा। ये ध्यान रखना, y और x के जो भी मान आएंगे उन सभी को अलग रखा जाएगा। अब देखो यहाँ से समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा XI इंटू FI और बटे सिग्मा FI, ये होता है। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, x बार सिग्मा XI और FI का मान पूरा ऐड होके आया है 303 और प्लस का 9y। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, और 41 प्लस y। अब यहाँ पे समांतर माध्य दिया गया था, समांतर माध्य कितना दिया गया था, 7.5, आंसर में पहले से ही गिवन था, तो 7.5 लिख लेंगे, और इधर 303 और प्लस का 9y और बटे 41 और प्लस का y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 41 का 7.5 से गुणा हो जाएगा, 7.5 और ब्रैकेट में 41 और प्लस y और बराबर 303 और प्लस का 9y। अब इसका गुणा करो, 7.5 का 41 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 307.5, इसको गुणा कर लेना, और यहाँ पे सब गुणा करोगे तो 7.5y ही रहेगा, और बराबर 303 और प्लस का 9y। तो यहाँ से ध्यान रखना, y को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ, तो इधर ही ले आओ इसको, 307 और 0.5 और माइनस का 303 और बराबर 9y और माइनस का 7.55। तो 307.5 से 307 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 4.5, और इधर कितना बचेगा, इधर से जब घटाओगे तो बचेगा 1.5। तो y बराबर कितना आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 4.5 और बटे 1.5, पॉइंट हट जाएगा, 15 कम 15, 15 × 45, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा 3। इस तरीके से साल होगा, बड़ा सा क्वेश्चन था, यानी y का मान 3 आएगा। तो इससे ज़्यादा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो समांतर माध्य में ये एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कभी x का मान, कभी y का मान, और कभी समांतर माध्य पूछता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।